हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई होंगी, तो क्यों ना इस छुट्टियों में हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नया सीखें। तो मैं आपको हर दिन एक नई नई स्टोरी सुनाऊंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ होंगी। इसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है द लॉयन एंड द हेयर। देखिए, द लॉयन एंड द हेयर। लॉयन तो आप सब जानते हैं, लॉयन मीन्स होता है शेर, और हेयर मीन्स क्या होता है? आपने रैबिट पढ़ा होगा, आप जानते होंगे रैबिट। तो खरगोश को रैबिट बोलते हैं और हेयर भी बोलते हैं। तो द लॉयन एंड द हेयर यानी कि लॉयन और खरगोश की कहानी है। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ लॉयन लिव्ड इन अ जंगल। बच्चों, आप अपनी पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और कुछ हार्ड वर्ड्स जो होंगे वो आप नोट कर लीजिए, तो इससे आप बाद में उसको लर्न भी कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ लायन लिव्ड इन अ जंगल। एक बार की बात है, शेर कहाँ रहता था? जंगल में, जिसे हम फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो एक जंगल में एक लॉयन रहता था। द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड द लॉयन दैट द एनिमल्स ऑफ द जंगल, जो जंगल के एनिमल्स थे यानी कि जानवर। एनिमल्स मीन्स होता है जानवर। तो जो जंगल के एनिमल्स थे, टोल्ड द लॉयन, लॉयन से उन्होंने कहा, दैट दे वुड ईच डे सेंड एन एनिमल फॉर हिज मील। उन्होंने क्या कहा? दे वुड ईच डे यानी कि हर दिन, ईच डे मीन्स होता है हर रोज़। सेंड एन एनिमल, वो एक एनिमल को भेजेंगे। किस लिए भेजेंगे? लॉयन के पास। फॉर हिज मील मीन्स भोजन, उसके भोजन के लिए वो हर रोज़ एक एनिमल को लॉयन के पास भेजेंगे, जिससे कि लॉयन और जानवरों को ना मारे, किसी को परेशान ना करे लॉयन, और एक एक जानवर करके खुद ही उसके पास जाएंगे उसका भोजन बनने के लिए। द लॉयन एग्रीड नॉट टू हंट फॉर एनिमल्स। लॉयन क्या हो गया? एग्रीड यानी कि रजामंद हो गया, उसने सहमति दे दी यानी उनकी बात मान ली। किस लिए मान ली? नॉट टू हंट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर, हंट मीन्स मतलब उनका शिकार वो नहीं करेगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो भी और जानवर हैं उनको। वंस इट वॉज द हेयर्स टर्न। एक बार क्या हुआ, ऐसे सारे जानवर उस लॉयन के पास जाते थे। एक बार क्या हुआ कि किसकी टर्न हुई? टर्न मीन्स पारी, यानी कि सब पारी बारी जाते थे। तो एक बार हेयर की टर्न आई यानी कि खरगोश की, रैबिट की। वन डे ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ? ऑन द वे मीन्स रास्ते में ही सॉ अ डीप वेल। वेल मीन्स होता है कुआं। ओके, डीप मतलब होता है बहुत गहरा। उसने रास्ते में क्या देखा? ही सॉ अ डीप वेल, उसने एक बहुत गहरा कुआं देखा। एंड हिज रिफ्लेक्शन इन इट, और अपनी परछाई उसमें देखी। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई। जब आप पानी में देखते हैं तो आपका जो चेहरा है और आपका वो है, वो उसमें अक्स दिखता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ही गॉट एन आइडिया, उसे देख के क्या हुआ? उसे एक आइडिया आया यानी कि एक विचार आया। वेन ही रीच द लॉयन, जब वो लॉयन के पास पहुंचा, ही वॉज एंग्री। ही वॉज एंग्री, कौन एंग्री था? लॉयन एंग्री था। यहाँ पे ही लॉयन के लिए है। ओके, ही वॉज एंग्री एज द हेयर वॉज वेरी स्मॉल। लॉयन क्यों एंग्री था? क्योंकि जो हेयर था, जो खरगोश था, वो बहुत छोटा था और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए वो हेयर को देख के गुस्सा हो गया। द हेयर टोल्ड हिम दैट 5 हेयर्स वेयर सेंट। द हेयर टोल्ड हिम, हिम में हिम किसके लिए है? हिम यहाँ पर लॉयन के लिए। तो हेयर ने लॉयन को क्या बताया? दैट 5 हेयर्स वेयर सेंट, कि उसके पास 5 हेयर्स भेजे गए थे। बट 4 ऑफ देम वेयर ईटन बाई अनदर लॉयन। लेकिन क्या हुआ? 4 ऑफ देम, उनमें से 4 जो है, ईटन मीन्स खा लिए गए, बाई अनदर लॉयन, दूसरे लॉयन के द्वारा 4 हेयर खा लिए गए, और वो अकेला बचा है, वो लॉयन के पास आया। ओके, उसने ये आइडिया था उसका, वो इसलिए उसने ऐसा ऐसा लॉयन को बताया। ओके, द लॉयन आस्क्ड द हेयर, लॉयन ने हेयर से क्या कहा? टू टेक हिम टू द अदर लॉयन, कि मुझे
उसके पास जो अदर लॉयन है जिसने खा लिया है उन हेयर्स को, उसके पास ले चलो। ओके। द हेयर सेड दैट ही लिव्ड इन अ वेल। तो हेयर ने उस लॉयन से क्या कहा कि वो जो लॉयन है, जो अदर लॉयन है, जो दूसरा लॉयन है, वो कहाँ रहता है? वेल में, यानी कि कुएं में रहता है। द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल। वो उसके पास, उस कुएं के पास उस लॉयन को लेके गया। फिर क्या हुआ? द लॉयन लुक्ड इनटू द वेल। उस लॉयन ने क्या किया? कुएं के अंदर झाँका। एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन। फिर उसे क्या दिखा? उसमें उसकी परछाई दिखी। कि पानी में जब आप झाँकते हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है, वही रिफ्लेक्शन उस लॉयन को दिखी। बट थॉट इट वॉज अनदर लॉयन। उसने क्या सोचा कि उसने ये नहीं सोचा, वो गुस्से में बहुत था, तो उसने ये सोचा कि ये दूसरा लॉयन है। ओके। ही जम्प्ड इनटू फाइट विथ इट। वो क्या हुआ? उसमें जंप मीन्स कूद गया। किस लिए कूद गया? फाइट करने के लिए, जो दूसरा लॉयन है उससे फाइट करने के लिए। बट हर्ट हिमसेल्फ। बट उसने क्या किया? उसने खुद को ही हर्ट कर लिया, यानी कि नुकसान पहुंचा लिया। द हेयर वॉज वेरी हैप्पी। हेयर क्या हुआ? बहुत खुश हो गया क्योंकि वो बच गया। और जो लॉयन उसके अंदर जंप किया वो क्या हुआ? वो मर गया, क्योंकि उसके अंदर लॉयन तो था नहीं। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी और पानी में जब कूद लगा दी बिना कुछ सोचे समझे, तो वो मर गया। और हेयर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो बच गया, उसे लॉयन ने नहीं खाया। ऑल द एनिमल्स देन लिव्ड हैप्पीली। फिर क्या हुआ? जो ऑल एनिमल्स थे, यानी कि सारे जानवर जो थे, वो लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहने लगे। देखिए इसका मोरल क्या है? बीइंग calm हेल्प्स मेक वाइज डिसीजन। यानी कि बीइंग calm मीन्स शांत रहना, हेल्प मेक वाइज डिसीजन। वाइज डिसीजन मतलब अच्छा डिसीजन लेने में वो आपका शांत विचार जो है वो मदद करता है। आप बहुत गुस्से में आके जब कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न गलत होता है। इसलिए हमेशा शांतिपूर्वक आराम से बैठ के किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेना। अगर वो लॉयन गुस्से में नहीं होता तो उसे समझ में आता कि इस कुएं में उसकी परछाई दिख रही है, बट उसे गुस्से में क्या समझ में आया कि उसके अंदर एक दूसरा लॉयन है, तो इसलिए उसने क्या किया? खुद को ही हर्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप चाह रहे हैं कि हर दिन मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।